अरे भाई जरा ठहरिए, अपनी अपनी रफ्तार पर थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक भी तो लगाइए। आप लोग अपने अपने वर्कआउट को पूरे रिदम के साथ तो कर रहे हैं, लेकिन आज आप तीनों का वर्कआउट का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग अलग, तीनों अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। ये इसकी वजह क्या है भाई? हुसैन, केवल 15 सेकंड में हमने आपको फिट रहने के 3 अलग अलग तरीके बता दिए हैं। अमित ने वेट ट्रेनिंग की है, डंबल्स है उनके हाथ में। ज्योत्सना ने कार्डियो किया है, आपने देखा कितनी फुर्ती के साथ उन्होंने किया। और मैंने सूर्य नमस्कार किया, योग किया। इसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि तरीका चाहे जो भी हो, मकसद हमारा अच्छी सेहत है, अच्छी फिटनेस है। देखिए मीनाक्षी, फिट तो सबको दिखना है, लेकिन सवाल यह है कि उसके लिए लोग करते क्या हैं। 100 बहाने हैं। सुबह उठकर कौन दौड़ेगा, कौन इतनी मेहनत से एक्सरसाइज करेगा। और अब तो जो शीतलहर चल रही है उसमें सबको सर्दी का बहाना भी मिल गया है। रजाई कंबल से नहीं निकलना है। और जिस तरह की कोल्ड वेव आजकल चल रही है उसमें लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे पेशेंट्स के जोड़ अकड़ जाते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं, हाथ तक लोग नहीं ठीक से उठा पा रहे। और ये परेशानी थायराइड के मरीजों में ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये दिक्कत हाइपोथायराइड के मरीजों को ज्यादा होती है उससे, क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी से कंधे और जोड़ों के कनेक्टिव टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाती है। इससे मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है और उनके लिए हाथ उठाने चलाने तक में इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त के बाहर है। बिल्कुल, और ऐसी कंडीशन में डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की परेशानी बढ़ जाती है और इसकी चपेट में 60 की उम्र से ऊपर के लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि ठंड की वजह से जोड़ों का साइक्नोनिवियल फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है और घुटने, स्पाइन में दर्द की ये वजह बनती हैं। चलिए, पहले हमने आपको वर्कआउट दिखाया, फिर परेशानियां बताई, अब समाधान का वक्त आ गया है। इसीलिए ये सारी चीजें, अगर जैसा हमने शुरुआत से अब तक आपको बताया, अगर ये सारी परेशानियां आपको हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे अपने लिए वर्कआउट सेलेक्ट कीजिए, और लेकिन उसे कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना जरूर अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। क्या क्या करना है, किन किन चीजों से खुद को बचाना है और इस सर्दी को कैसे एंजॉय करना है, ये सारी बातें आज आपको स्वामी जी बताएंगे। कैसे थायराइड कंट्रोल करें, जोड़ों का लचीलापन कैसे आपका बना रहेगा ताउम्र 100 की उम्र तक। मुझे ये लग रहा है कि देखिए, जो कार्डियो कर रही थी ज्योत्सना, वो तो मुझे आता है, लेकिन मैंने आज तक कभी डंबल नहीं उठाए। इससे कैसे करते हैं? देखिए, आप इसको लीजिए, एक तो ले लीजिए। हाँ। ठीक है। अब आप एक हाथ से पीछे रख लिया आपके पे। हाँ। छोड़िए नीचे। और कितने सेट करने पड़ते हैं? देखिए, शुरुआत आप कीजिए 5 से, अगर पहली बार कर रहे हैं, और उसके बाद फिर धीरे से बढ़ाते रहिए। थोड़ी और सी स्लो मूवमेंट फील, जितना आप फील करेंगे मसल्स में उतना आप फील करेंगे। आपको यहाँ पे मूवमेंट होगा, मजा आएगा फील करेंगे तो। 16 का डोला बन जाएगा। मजबूत डोला है ये। अब उसके बाद उसको ऐसे घुमा लीजिए। हाँ, ये कीजिए हैमर। अच्छा, इससे क्या होता है? ये हैमर देखिए, ये आपके हर मूवमेंट अलग अलग मसल के लिए काम करता है। अच्छा स्वामी जी, जब तक आप नहीं आए थे तब तक मैंने सोचा ये डंबल शंबल क्या होता है, जरा ये भी समझ लिया जाए। अब आप योगाभ्यास करवा दीजिए, ये ज्यादा ना हो पाएगा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये तो सबसे हो जाएगा। एक ये और एक ये, और इससे सारी सर्दी भी भाग जाएगी। सर्दी आ रही है, अरे तुम्हारे भीतर अपरिमित गर्मी है। अनंत सूर्यों का प्रकाश हमारे भीतर है, अनंत सूरज, अनंत चांद। और कबीर साहब कहते हैं, जब तक गुरु नहीं मिलता, जब तक कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा। ऐसे ये ऐसे 10-20 बार ऐसे करना और 10-20 बार ऐसे करना। ये चलो उल्टे लेटो, भुजंग आसन करो, ये करो ऐसे। तो एक पावर योगा, और फिर थायराइड के लिए आज 5 अभ्यास बताने वाले हैं, और फिर अलग अलग बीमारियों के लिए 5-5 अभ्यासों का। एक तो ये, और इसमें भी 5 कर लो। एक ऐसे, ये 2, फिर भुजंगासन, ये साधारण दंड, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, और ऐसे, फिर ये ऐसे, 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 और फिर यूं हो जाए तो बात ही क्या है। ऐसे ऐसे, और इतना भी ना हो तो ये ऐसे
ये इतना ही कर लो। ए, उल्टे लेटा जोर से कर बच्चे। क्या नाम है? कोविद। कोविद तो विद्वान को कहते हैं, ये परम विद्वान है। चल परम तपस्वी बन जा। ऐसे बस बापू बेटा थोड़े तगड़े हैं। जीन्स का असर है। आज जीन्स की स्टोरी सुना रहे थे हम सबको। हाँ, सबके जीन्स से डीएनए से पता लग जाता है। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने पिंड में लेकर के बैठे हैं। 2-3 इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे 4 ग्राम डीएनए में पूरे वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन, सारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सारा दुनिया का डेटा, पूरी दुनिया का डेटा हमारे 4 ग्राम डीएनए में आ जाएगा। इसलिए पिंड में ब्रह्मांड, ब्रह्म और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को समेटे हुए बैठे हुए एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज। लेकिन सारी नॉलेज स्वामी जी आजकल जो है वो सर्दी से बचने में खर्च हो रही है। डीएनए का लोगों को पता नहीं। जीन्स के बारे में बस लोग इतना जानते हैं कि जीन्स पहन भी रखी है, उसके नीचे वार्मर भी पहन रखा है, बस चले तो ऊपर से एक आध कुछ और चढ़ा लिया जाए। सर्दी ऐसी लग रही है। और सर्दी आने की जब खबर आई थी ना स्वामी जी, तो सारे खिड़की दरवाजों में जहाँ कहीं भी सुराख था, जहाँ से हवा आ सकती थी, सब बंद कर दिए गए थे। खैर अब देखिए, लेकिन इन सारे हालात के बीच आदमी फिट भी रहना चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि लोग करते क्या है फिट रहने के लिए। सर्दी से बचने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप फिट रहने के लिए क्या कर रहे हैं? और यही स्वामी जी आपको बताएंगे कि कैसे फिट रहना है। स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं लेकिन शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। जैसे थायराइड के मरीज हैं, जिनके इस मौसम में जोड़ बिल्कुल अकड़ से जाते हैं, कंधे वगैरह फ्रीज हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत बहुत सारे लोगों को है स्वामी जी। तो जो स्वामी जी थायराइड के पेशेंट के कंधों का मूवमेंट कैसे बना रहेगा, हाथ उठाने यहाँ से ऊपर नहीं जाता बहुत सारे लोगों का, ये सारी दिक्कतें कैसे खत्म होंगी? 2 मूवमेंट तो रोज कराते हैं, एक बटरफ्लाई और एक कोविद। तेरी तो फ्लाई ऊपर ऊपर उठ रही है, नीचे ला। गोलू बोलू ये और ऐसे ये तो ये 2 अभ्यास, स्कंध संचालन, बटरफ्लाई, यहाँ से योग शुरू कर ले। और सबको अपने थायराइड से पूर्ण मुक्ति पाने हैं तो मैं 2 मिनट में थायराइड का कंप्लीट सॉल्यूशन बता देता हूँ। हरे धनिया की चटनी खाओ, हरे धनिया का पानी पियो, साथ में थायरोकिट ले लो, और एक तो कपालभाति, एक उज्जाई, ये लंबा खींच लो, और 5 मिनट इसको कर लो। जो कर सके तो 5 आसन। एक है ये सर्वांगासन, ऐसे 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट। दूसरा है ये हलासन, ऐसे, और फिर हो गया। इतना भी ना हो तो ये मत्स्यासन, और ऐसे भी ना हो मत्स्यासन तो क्या करे? तो ऐसे ही लेटे लेटे ऐसे ही गर्दन मोड़ लो, और ऐसे ही कर लो, और ऐसे ही ये कर लो, ऐसे कर लो। तो मत्स्यासन और सेतुबंधासन एक ही साथ हो जाएगा। इतना भी ना हो पाए तो इतना कर लो, ये ऐसे। कितना अच्छा है ना, इतने से तो बात बनी जाएगी। ये और फिर एक बार दाड़ लो, ऐसे दाड़ लेते हैं, ये पॉइंट दबा लेते हैं। थायरोग्रिड रेडीमेड उपाय है। त्रिकुटा 50 ग्राम, 25 ग्राम बहेड़ा, 5-5, 10-10 ग्राम उसमें गोद, दंती, भस्म, प्रवाल, पिष्टी, अभ्रक भस्म डाल करके खिला देते थे। और हमने तो हजारों लाखों लोगों का थायराइड ठीक कर दिया। हाइपो भी, हाइपर भी, ओवरवेट, अंडरवेट, कुछ ऐसे पतले हो गए थे कि फोटो खींची तो एक्सरे आया। और किसी ने कुछ इतने तगड़े एक कोविद के पिता की तरह फोटो खींची तो पूरा भूगोल आ पाया। कितना हो गया तेरा? क्या नाम है? अखिल।
ये तो अखिल विश्व का जो है पूरा भार लेके बैठा है। कितना वजन हो गया था? मेरा 122 किलो। अरे 122, अभी कितना हो गया? अभी 118 था, कल मैंने चेक किया था। लो 122 से 118 पर तो काटा आया। रोज का 1-1 किलो घट रहा है बस। बिल्कुल जी। ऐसे घटा रहे कर। ओ उस बाबा ने तो सोराइसिस भी ठीक कर लिया, इसने अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया, इन्होंने अपनी गांठें और कैंसर स्लिप डिस्क ठीक कर लिया। चलो बाबा जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ है? जी। तो मेरा काम ना बैठने का बहुत ज्यादा है और हमारा लाइफ स्टाइल भी बहुत खराब है। आप तो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत बारी आए भी हैं और अभी फिर आने वाले हैं बोफा में। ना अभी तो हम हमारे गिरीश आहूजा साहब के सन्निधि में जी, अब सब आप लोग जैसे वो योग करते हैं देखो जी। अभी 80 साल के होने वाले हैं और जी। कितने फिट है? बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। तुमको कर दूंगा। बिल्कुल सर, वो हमारे गुरु हैं। तुम्हारा हिसाब किताब मैं रखूंगा, बिल्कुल तुम हमारा रखना। जी महाराज धन्यवाद। तो ये अपने भीतर का की अकाउंटेंसी, अपने भीतर की गणना भूल गए, अपने भीतर की दुनिया भूल गए, दूसरों में ताका झाके कर रहे हैं। अपने भीतर एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन में कितना बड़ा विस्तार है। अपने भीतर 100 ट्रिलियन से ज़्यादा तो हेल्दी बैक्टीरिया अपने पेट में लिए बैठे हैं। अपने दिल और दिमाग में कितनी स्मृतियाँ और कितनी संवेदनाएं लिए बैठे हैं। 74 अरब किलोमीटर अपना डीएनए का स्ट्रेंथ लिए बैठे हैं। पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए हैं हम। अभी हमारे डॉक्टर अनुराग जी बता रहे थे 300 बार तक सूर्य तक जा आ सकते हैं, इतना बड़ा डीएनए है। और 6000 बार तक चंद्रमा तक की यात्रा कर सकते हैं। प्लेटो की यात्रा भी 17 बार कर सकते हैं। कितना बड़ा है अपना भीतर का तंत्र। प्राणायाम करने से हमारा पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, नहीं तो म्यूटेशन होगा, उससे बीमारी होंगी। तो और ये स्वामी सारा जी, इस तंत्र जो तंत्र है को- थायराइड और थायराइड से होने वाली बीमारियां तो मिटाएंगे, उनके कॉम्प्लिकेशंस को भी खत्म करेंगे। स्वामी जी, इस तंत्र को हमने संसाधनों के मंत्र में उलझा रखा है। लोगों को लगता है कि संसाधनों की गणना करते जाइए और उससे सेहत अच्छी रहेगी। अब देखिए स्वामी जी, एक हाईवे के एक तरफ ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें, उसमें बड़े बड़े घरों में एक सुराख भी नहीं कि जहां से कोई हवा जा सके। ये घरों जो में- बार बार आप सुराख की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं सेहत वाले सुराख को बंद करने के चक्कर में लगा हूं, लोगों ने घर के सुराखों को बंद कर दिया है। अब स्वामी जी, 2 घर हैं, एक तरफ एक घर में सारे संसाधन है, हीटर भी लगा है और ट्रेडमिल भी है जिसपे कपड़े सूख रहे हैं, डंबल भी है जिसे महीनों से छुआ नहीं है, और वहीं हाईवे की दूसरी तरफ एक और घर है जो कपड़ों का कनात से बना हुआ है, जिसमें न जाने कितने छेद हैं, और थोड़ी सी आग के सहारे रात गुजर जाती है। मेहनत दोनों तरफ हो रही है, लेकिन एक तरफ फिजिकल मेहनत है जिससे सेहत बनी हुई है, जिससे वो सर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं और जीवन के संघर्षों का भी मुकाबला वो कर रहे हैं। अब समझना होगा कि संसाधन जो है वो सेहत नहीं देते। अब स्वामी जी, इसी प्रचंड ठंड में थायराइड के जो मरीज हैं वो जाम कंधा लिए हुए फिर रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी और घुटनों का लचीलापन खत्म हो रहा है। अब इससे उनका बैठना, उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो चला है। तो स्वामी जी, ज़रा लोगों की स्पाइन को, घुटनों को ज़रा फ्लेक्सिबल जैसा कुदरत ने हमें दिया था वैसा ना बन सके बिल्कुल अगर, तो उसकी तरफ बढ़ने के उपाय तो बता एकदम दीजिए। ठीक बताया आपने। एक तो ये वक्रासन कर लें, इससे भी घुटने अच्छे होते हैं। एक वक्रासन ना हो पाए तो मकर आसन कर लें, इससे मकरासन से घुटने कमर दोनों अच्छे हो जाते हैं। दरअसल शरीर का एक एक अंग ना, शरीर में जो 37 ट्रिलियंस का जो कुटुंब है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन भी जीता है। एक अंग खराब होने से उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसको रिपेयर करने के लिए यद्यपि पूरे शरीर की ऊर्जा लगती है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा तो अपने वजन को संभालने में, अपने लीवर किडनी को संभालने में, अपने स्ट्रेस को संभालने में, इतने दिमाग में विचारों की भीड़, इतनी दिल में भावनाओं की भीड़, और पेट में उल्टे पुल्टे आहार की भीड़, और फिर घर में भी भीड़, सड़क में भी भीड़। इस भीड़ के बीहड़ में इंसान कहीं खोसा गया है। तो एक तो ये मकरासन, दूसरा है भुजंगासन। लो, घुटने और कमर को आज पूरा ही ठीक कर देते हैं। यूं भुजंगासन, यूं, और यूं दूसरा तरीका ये ऐसे, और फिर तीसरा तरीका है पैर पीछे से खुले हुए और दाएं कंधे से बाएं पैर की अड़ी को देखा यूं, और इधर से देखा यूं। वैसे भी सुबह से शाम तक उल्टा पुल्टा खाने पीने से, उल्टा पुल्टा बैठने सोने, उससे बहुत कुछ उथल पुथल हो जाती है। वो सारी उथल पुथल भी
मकरासन, भुजंगासन, सलभासन। फिर देखो एक एक पैर पीछे से, भुजंगासन 4 तरह का, ये सलभासन भी 4 तरह का, पीछे से उठाया और आगे पीछे दोनों तरफ से उठा दिया, यूं और यूं, और फिर उठा दिया ऐसे, फिर उठा दिया दोनों तरफ से, रे रामा रामा, फिर यूं ऐसे दोनों तरफ से पकड़। उठाने में राम राम जी इसके तो की याद पकड़ में नहीं आ आती रहे। आ गए बापू। कोविद और जो है, क्या नाम बताया, कोविद और अखिल रस्सा कस्सी कर रहे हैं। कोविद भाई साहब को बापू बड़ी मुश्किल हो गई होगी कोविद पैरी पकड़ में के नहीं समय आए में। बच्चे। अब सीधे लेटो, तो अपनी कमर ठीक करो, अपना स्ट्रक्चर ठीक करो, अपने ऊपर अपना नियंत्रण। दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं, दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। हम सारी आत्म विजय, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम योग, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मह्यात्मनो बंधु आत्मनिर्भरात्मनाः। इसलिए आत्मोपचार, आत्म साक्षात से लेकर के आत्म विजय और विश्व विजय का साधन है ये योग। खैर इसको बीमारी तक मत समझना, बहुत दूर तक है योग का विस्तार। तो देखो पूरी रीढ़ की हड्डी ठीक कर दी मेरे भाई, टनाटन हो जाएगी। मात्र 2 भी कर लेना, भुजंगासन और ये मरकटासन। इसी से ही ऐसे हो जाएगी कमर जैसे आज तक बंदर की रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द नहीं हुआ। इसलिए इसका नाम है बंदर आसन, मरकट आसन, मंकी पोज। लो हो गया बंदर आसन। लेकिन स्वामी जी कल ही विजय जी से मुलाकात हुई थी, दोनों हो गए। दवाओं का थैला लिए जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सुबह 8 बजे हमारा कार्यक्रम देखिएगा, तब आपको असली में विजय प्राप्त होगी। स्वामी जी, जोड़ जाम होने की जो परेशानी है, यह हाइपोथायराइड के मरीजों को ज्यादा हो रही है, क्योंकि थायरॉक्सिन की कमी से कंधे के जोड़ों के कनेक्टिव टिश्यूज जो है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। अब इसकी वजह से मूवमेंट जो है वो ब्लॉक होने लगता है, और उनके लिए हाथ इस तरीके से उठाना तक जो है वो मुश्किल हो जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त। तो स्वामी जी, ऐसे में थायरॉक्सिन की कमी ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि थायराइड जो है वो बैलेंस रहे। तो थायराइड को काबू में कैसे रखा जाए? एक तो पहले अभ्यास बताए थे ना, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, कपालभाति, उच्चाई, ये सब कर लें। और फिर हाइपोथायराइड, उससे फिर मोटापा बढ़ता है, तो फिर ये 3 अभ्यास तो ये कर लें। अर्धलासन ऐसे, ये हमारा जो है अखिल तो पूरा ऐसे एक एक से कर पाएगा, दोनों से मुश्किल है। एक कोविद दोनों से कर, हाँ दोनों से कर रहा है। हाँ, अरे तेरे पापा तो सच में भाई, इसने अभी उम्र कम है ना इसलिए कर पाया। हाँ कर कोविद, तू भी कर अपने पापा के साथ। हाँ ये पूरा जो है, अब ऐसे जिनको जेनेटिकली ओबिसिटी है, जेनेटिकली थायराइड है, जेनेटिकली बीपी शुगर है, जेनेटिकली अस्थमा आर्थराइटिस है, योग से जेनेटिक चेंज भी आते हैं। मैंने जेनेटिक बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस भी, यहाँ तक कि जेनेटिक कैंसर तक भी अच्छा किया है। तो वजन बढ़ जाए तो ये अभ्यास करना। फिर ये बैठ के स्थित कोण आसन और चक्की आसन, ये ऐसे, ये अपने आप हो गया था आखिर या किसी ने इसको सहारा दिया था? नहीं, अपने आप हो गया जी। हाँ, अपने आप दोबारा करके दिखा। ये शायद हाँ झोल मार के करता है ये। लेकिन कर तो लिया, जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ, अच्छा बच्चा है। अब ये पक्का योगी बन गया। इसी में कपाल भाती कर, और एक पैर सीधे रख कोविद, पैर मोड़ रखे। हाँ हाँ ऐसे। अब इसके हाथी पैर के पास नहीं आ रहे। यहाँ तक आने चाहिए हाथ, एक ऐसे। हाँ, अब ये कहेगा हाथ छोटे पड़ गए। हाथ छोटे नहीं पड़े, पेट मोटे पड़ गए भैया। तो ऐसे अब चलो खड़े हो जाओ।
ये बार बार हमारे हुसैन भाई करे कंधे जाम हो गए, तो देखो ऐसे हाथ घुमाओ ऐसे। वो जो ना अभी वो आए थे ना हमारे व्लादिमीर पुतिन साहब, वो रोज ऐसे करते ऐसे करके और फिर ऐसे ऐसे फास्ट करते ऐसे ऐसे, तो इससे हाथों के सब मूवमेंट अच्छे रहते हैं। तो सुबह एक बार ऐसे ऐसे घुमा लिया करो यूँ, और ऐसे दोनों तरफ से, और फिर थोड़ा आगे पीछे ताली भी बजा लिया करो, आगे पीछे से हाथ भी जोड़ लिया करो यूँ और यूँ। जोड़ के दिखाओ कोविद और अक्षय। कुछ तो हथेली मिलाओ, हथेली मिला। चलो ऐसे ऐसे यो यो फिर यो, ये ऐसे और ये ऐसे ही कर लो, इससे भी कितनी खुशी मिलती है। ऐसे ये थोड़ा स्ट्रेचिंग कर दिया करो। तो आज थायराइड वालों के ठीक है स्वामी जी, अब जरा जोड़ों के दर्द से बाहर निकलते हैं। घुटने जाम होंगे, ये जो है ना अब कंधे वंधे फ्री हो गए। थायराइड, पैराथायराइड, पीट्यूटरी ग्लैंड मेरे भाई हुसैन पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, पूरे शरीर को। जी, खाली से वेट का ये मामला नहीं है, और भी कई मामले सब हिलने लगते हैं, पूरा कंपन आने लगती है, हार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाती है। योग करेंगे, थायराइड पैराथायराइड और पीट्यूटरी ग्लैंड अच्छा रहेगा तो पूरा शरीर अच्छा रहेगा। अच्छा स्वामी, देखिए चूंकि सर्दियां अब अच्छे से पड़ रही हैं, तो इस सर्दी में ज़ुकाम हो जाना, सर्दी लग जाना, ये सब बहुत आम है। लेकिन स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मामूली सा नज़र आने वाला सर्दी, ज़ुकाम, बुखार थायराइड के डिस्टर्ब हो जाने का लक्षण भी हो सकता है। अब ऐसे में स्वामी जी पहचान कैसे की जाए कि ये सर्दी वाली सर्दी खांसी ज़ुकाम है या थायराइड वाली सर्दी खांसी ज़ुकाम हो गई है, ताकि शुरुआत में पहचान करके इसका सफाया कर लिया जाए। हाँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब जैसे हमको ठंडी नहीं लगती, ऐसे नंगे घूम रहे, क्योंकि हमारा थायराइड, पैराथायराइड, पीट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड वो एकदम ठीक है, तो वो सर्दी गर्मी के अनुसार बॉडी को एडजस्ट कर लेता है। जिनका थायराइड होता है उनको थोड़ी ठंड भी ज़्यादा लगती है, थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा लगती है, खाली सर्दी गर्मी नहीं, उनको बात भी बहुत ज़्यादा जल्दी चुभ जाती है। कुछ बोल दो तो एकदम वो ढहसे जाते हैं, सहन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये जो हमारे हार्मोन्स हैं, थायराइड, पैराथायराइड और पीट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले, इससे हमारे सर्दी गर्मी को और बाकी प्रतिकूलताओं को सहने की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की शक्ति भी, इनका गहरा संबंध है। तो जो कर सके वो तो ऐसे कर लेना, करके दिखाओ, कोशिश तो कर रहे हैं। बहुत दिन हुए स्वामी जी तो ये आसन किए हुए, योग गरुड़ आसन, चोटी गूंथते हुए। हाँ, सब करवा देते हम बीच बीच में। पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो जो रोज जरूरी है। स्वामी जी, बीच में वो चीज़ रह गई कि ये फ़र्क कैसे किया जाए कि थायराइड की वजह से सर्दी ज़ुकाम हुआ है या मौसम की वजह से सर्दी ज़ुकाम हुआ है, इसको पहचानने का कोई तरीका है क्या? तो इसमें मैंने कहा ना, थोड़ी सी सर्दी भी जब ज़्यादा लगे, थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा लगे, थोड़ी सी बात भी जब चुभने लगे, तो समझ लेना आपका थायराइड, पैराथायराइड, पीट्यूटरी ग्लैंड तीनों का कोरिलेशन है। T3, T4 थायराइड, पैराथायराइड के, और TSH वो पीट्यूटरी से निकलने वाले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये इसकी गड़बड़ी की निशानी है। तो थोड़ी सर्दी ज़्यादा लगे, थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगे, थोड़ा भी कुछ कहाँ सुनी हो जाए और आप विचलित हो जाएं, तो समझ लो मशीन से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, थायराइड है। और यहाँ से दबाने से भी पता लग जाता है हाथ पैर में, तो प्रारंभिक अवस्था में ही पता लग जाएगा बिना टेस्टिंग के। तो थायराइड वालों को भी, और जिनकी वात और कफ की प्रकृति होती है उनको भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको भी, जिनका थायराइड जो है, जिनको अभी प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल लेवल में थायराइड की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है उनको भी, और जिनकी वात कफ की प्रकृति है उनको भी ज़्यादा सर्दी लगती है। तो क्या करें, एक तो कपालभाति उज्जाई करें, कपालभाति करते करते हाथ में और पैर में पॉइंट दबा लें जी। तो फिर प्रॉब्लम खत्म।
अच्छा, लेकिन थायराइड स्वामी की जी- प्रॉब्लम 100% बैलेंस। आपके भीतर सब रोगों का समाधान है, थायराइड से लेकर के मोटापा, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी कैंसर तक सब बीमारियों का समाधान आपके भीतर है। यू हैव अल्टीमेट अनलिमिटेड कैपेसिटी, अनलिमिटेड मेडिसिनल पावर इन योर सेल्फ। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, क्योंकि ये थायराइड की बात शुरू हुई है तो इसी के कुछ और साइड इफेक्ट्स की मैं बात कर लेती हूँ। थायराइड होने के कारण केवल शरीर कमज़ोर नहीं होता, जोड़ भी जो है वो अकड़ने लगते हैं, और जब जोड़ अकड़ने लगते हैं तो शरीर अपने आप ही योगाभ्यास से दूर भागने लगता है, और फिर क्या होता है कि ओबेसिटी होने लगती है। ओबेसिटी होती है तो डायबिटीज़ आ जाती है, डायबिटीज़ आए तो हार्ट डिजीज होने का खतरा मंडराने लगता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम आती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम लड़खड़ाने लगता है। तो स्वामी जी ये तो थोड़ा पूरा वजन, चक्रव्यूह है ना, इससे बाहर निकालते हैं। चलो जी जी, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करना, डायबिटीज से मुक्त हो जाना, ओबेसिटी का अभ्यास पहले ही बता दिए, खीरा करेला टमाटर का जूस पीना, थायराइड के कारण से बीपी भी बढ़ जाता है तो मुक्तावटी ले लेना, कहीं इसका लो हो जाए तो शिलाजीत ले लेना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो गोमुखासन करना, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदय अमृत या अर्जुन आरिष्ट ले लेना, और हार्ट की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाना। ब्रेन नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है, लड़खड़ा जाता है, और इतना ही नहीं, उससे आदमी को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है, चक्कर आने लगते हैं। तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट ले लेना, मेधावटी, मेमोरीग्रिट ले लेना। और वैसे आजकल तो सर्दी आ गई है ना, तो थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ा तिल, और उसको कूट करके थोड़ा मगज, बादाम, अखरोट और खजूर, मुनक्का या अंजीर मिला करके या थोड़ा गुड़ मिला करके उसके लड्डू बना लेना, वो खा लेना। ब्रेन नर्वस सिस्टम भी एकदम गड्ढ होने से बच जाएगा। अंदर हड्डियां कमजोर हैं तो गोंद के लड्डू बना करके खाओ, फौलादी हड्डियां हो जाएंगी। हमने पौष्टिक लड्डू भी उपलब्ध करा रखा है। हाँ, ये लड्डू लाओ जरा, आज लड्डू खिलाएंगे 2-4 को, हाँ, कमजोर से प्राणियों को। गोंद के लड्डू खाओ, गोंद के लड्डू। गोंद जो है ये पेड़ का सार है, उसका वीर्य है, उसका पूरा सत्व है, सत्व उसका पूरी ताकत है। गोंद के लड्डू खाओ, लेकिन गोंद के लड्डू में गोंद ज़्यादा और घी थोड़ा कम, और मोटा आटा, और या बेसन के लड्डू खा लो, या अड़दिया, जैसे उड़द का गुजरात में बनाते हो अड़दिया, उड़द का, ओहो हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। तो जो एक एक करके हमने सारी बीमारियों का बता दिया है। ये गोमुखासन हार्ट के लिए, ये और अनुलोम विलोम भ्रामरी, और जिनको फिर थायराइड के कारण से आंखें भी बाहर आने लगती है इससे, तो उनको अनुलोम विलोम के साथ नंगे पांव घास पर चलना और त्राटक करना, अक्षय तर्पण करना, या अनुलोम विलोम ज़्यादा करना, तो आंखों पर भी बुरा असर नहीं आएगा। स्वामी जी, आंखें बाहर निकलने लगती हैं। और ये थायरोग्रिट और धनिया का पानी, धनिया की चटनी, ये प्रयोग करना। और थायराइड वालों को थोड़े दिन के लिए डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए। गेहूँ चावल भी बंद कर दो, और क्या लो, रागी, जवार, बाजरा, मकई आदि खाओ पियो, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये अच्छी चीज़ें हम सब भूल गए और वही याद हम दिलाते हैं। और आप भी अभी तो थोड़ा सा शेष है, संजीवनी से तो पूरे देश में जागृति आ गई। लोग अपने आस पड़ोस में छोटी छोटी जो जड़ी बूटियां, यस्य देशस्य यो जंतु तस् जम तस्य औषधम हितम, ऐसे अपने आस पड़ोस की जड़ी बूटियों से आपके चारों तरफ ही समाधान है। प्रकृति में आपके भीतर ही समाधान है। हम अपने भीतर और अपने चारों तरफ प्रकृति में न करके हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ जेब कटवाएंगे, वहाँ शरीर कटवाएंगे। बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने कहा मैंने अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी, इसलिए अभी भी स्वस्थ है, 90 साल से ऊपर के हैं और लाखों करोड़ की दौलत को मेंटेन करते हैं, और उसमें मैक्सिमम उन्होंने चैरिटी के लिए दे दिया। तो ये अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, और सड़क पर जाते हुए तो छेड़छाड़ कतई मत करना, और छोरियों के साथ छेड़छाड़ मत करना, तो मारे जाओगे, जेल में जाओगे, वरना कूट दिए जाएंगे। छेड़छाड़ ठीक नहीं है। स्वामी जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और अगर दिमाग के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वायरिंग भी दिमाग की अच्छी रहेगी। लेकिन भगवती का स्वरूप है। थायराइड की मैं बात करूं तो थायराइड की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्किन से जुड़ी कई परेशानियां होती हैं। कई बार तो स्किन ड्राई हो जाती है, कई बार चेहरे पर दाने मुहासे आ जाते हैं, कई बार डिस्कलरेशन हो जाता है।
तो इन सब चीजों का क्योर क्या है, उन्हें क्या करने की जरूरत है? अरे साहब, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। सुबह गोधन अर्क पियो, फिर गोघृत पान करो, मैं रोज करता हूँ। फिर ये एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जूस अंदर पियो और एलोवेरा ऊपर से लगा लो। एलोवेरा जेल लगाने के लिए देखो इधर रखा हुआ है ना, ये इसी से बना रखा हमने। ये ऐसे फ्रेश भी लेकर के ऐसे माथे पर लगा सकते हैं। हमें तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ऐसे ऐसे। और इसी को खा भी लो, लगा भी लो और ऐसे इसको खा लो। हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। ये एलोवेरा है ना, ये ऐसे लिया, इसको ये ऐसे चाकू से ना अच्छे से कट जाता है, दोनों तरफ से ऐसे काटते हैं ना। सभी के घरों में होता है। कितना बढ़िया निकल रहा है ना। अच्छा, कमाल का है। खा लो, लगा लो, सब्जी बना लो, पियो, एलोवेरा लगाओ, कोई पिंपल रिंकल नहीं। स्वामी जी, थायराइड से लेकर एक चीज और बता दीजिए जरा। अचार भी बनता है बहुत अच्छा। आजकल हर तरफ एलोवेरा, सोशल फिर तो मीडिया पे तुम्हारी और हर तरफ ठीक की एक तरह बात की बहुत चिकनाई और चर्चा है। कौमार्य रहेगा। एक वीडियो अक्सर दिखाई दे जाता है जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा होता कि मैं तो पहले कलुआ सा था, बहुत निराश हो चला था, फिर मुझे गोरू करने वाली क्रीम मिली और फिर मैं गोरुआ हो गया। तो स्वामी जी, इसका भी कुछ है मामला आपके पास क्या? अरे साहब, आपके भीतर नैसर्गिक सौंदर्य है, आपके भीतर नैसर्गिक ऊर्जा है। ये निसर्ग प्रकृति के माध्यम से आपके भीतर की शक्ति, आपके भीतर का सौंदर्य। देखो, हम कोई जिम नहीं करते, हमारी भुजाएं कोई कम है क्या? हमारी छाती, हमारा बेस्ट चेस्ट कोई कम है क्या? योग से सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। क्या बात है। सत्यम शिवम सुंदरम हो जाते हैं। मेरे से ज्यादा अच्छा मीनाक्षी जी गाती है, लेकिन जीवन अच्छा हो और जाता आजकल है। स्वामी जी हर तरफ एक ही गाना गाया जा रहा है। आकर्षक व्यक्तित्व, जिधर देखोगे योगियों पर ही निगाहें टिकने वाली है। जैसे सबसे अच्छी अब जो है न्यूज एंकर और अच्छी योगिनी होगी मीनाक्षी ज्योतिषिना और ईशा जी जोरदार, और हमारे अमित जी और हुसैन जी तो हमारे परम सुंदरम और परम मेधावी और परम कुशल वक्ता। कैसा ये सब योग से होता है साहब। ठीक है स्वामी जी, अब जरा घड़ी की सुई कह रही है संजीवनी का वक्त हो गया है। इतनी अच्छी नहीं निकलती थी। बोलते हैं। ये कमाल का सेगमेंट है और इसमें रोजाना हमारे पास ढेरों वीडियोस आ रहे हैं। आज का वीडियो मधुबनी बिहार से दिव्या झा ने हमें भेजा है। 2 पपीते के पत्ते और एलोवेरा का एक खास नुस्खा वो बता रही हैं। पपीते का पत्ता और यहाँ है हमारा एलोवेरा। पपीते के पत्ते और एलोवेरा इन दोनों को हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें हनी ऐड करेंगे, तो हमारा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा एलोवेरा के पल्प का और पपीते के पत्ते का, जिसको हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक इंस्टेंट ग्लो अप की तरह काम करेगा और साथ ही हमें ग्लास स्किन का इफेक्ट देगा। सेकेंडली हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि हम पपाया के पत्ते का और एलोवेरा के पल्प का जूस बना लें और उस जूस को अगर हम मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा जो लो प्लेटलेट का इशू है वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपको अपना प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है तो आप इन दोनों जूस का सेवन कर सकते हैं। स्वामी जी, जरा क्वांटिटी के बारे में बताइएगा, कितने पत्ते होने चाहिए, कितने ग्राम? बहुत ही जबरदस्त बताया है। इसके पीने से प्लेटलेट भी अच्छे हो जाते हैं, इसके पीने से पूरा पेट भी अच्छा हो जाता है, इसके पीने से पूरा अंदर शुद्धिकरण भी हो जाता है और चेहरा एकदम चमकता है। तो ये सबसे अच्छा जो है, अपने घर में अपना ब्यूटी पार्लर बना लो भैया। ये इसमें शहद भी मिला लो और पीने वाले में भी शहद मिला लो और इसी को मिला करके चेहरे पर भी लगा लो। तो ऐसे ही संजीवनी के नुस्खे भेजते रहो और इससे लोगों का कल्याण करते रहो। तो संजीवनी के इस सेगमेंट के लिए धन्यवाद।
प्रकृति में इतने बड़े सत्य समाधान सन्निहित हैं, उसको इंडिया टीवी सारे संसार के उपकार के लिए रख रहा है। तो जोरदार अभिनंदन इंडिया टीवी का। अब उपचार के बाद आप समाचार सुनाओ और हम योग के बाद अब कर्म योग करेंगे दिन भर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।